नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां सूर्यपुत्री तापी माता के जन्म दिवस पर 108 मीटर लंबी साड़ी अर्पित की गई, कहां फ्लाईओवर पर अनियंत्रित कार पलटी, कहां शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। दुमका जिले के मशानजोर में वर्षों से पुराने भवन में ओपी थाना चल रहा था, जो कि भारत सरकार और कनाडा सरकार के सहयोग से बने डैम के समय बंगाल सरकार के अधीन एक छोटे से जर्जर भवन में अवस्थित था। मशानजोर ओपी थाना का अब नया भवन बन गया, जो नया लुक और हाईटेक है। थाना भवन का उद्घाटन संपन्न हो गया है। उद्घाटन समारोह में विधायक दुमका बसंत सोरेन, विधायक शिकारीपाड़ा दुमका नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्षा जॉयस बेस्टा, सुदर्शन प्रसाद मंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना क्षेत्र दुमका और अंबर लकड़ा पुलिस अधीक्षक दुमका मौजूद रहे। नवनिर्मित मसानजोर थाना भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। सूरत जिले का मानवी नगर सूर्यपुत्री तापी नदी के तट पर स्थित है। मानवी नगर में 6 जुलाई को सूर्यपुत्री तापी माता के जन्म दिवस पर अनूठा महोत्सव मनाया गया। मानवी नगर के भीखूभाई गामित द्वारा तापी मैया को 108 मीटर लंबी चुंडी साड़ी अर्पित की गई, जिसके लिए पूरे कस्बे में जुलूस निकाला गया और तापी मैया के जयकारे लगाते हुए तापी नदी के किनारे भक्तगण पालव लेके पहुंचे और बाद में तापी मैया को 108 मीटर की साड़ी अर्पण की। આજ રોજ સૂર્યપુત્રી તાપી માતાની પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે આજે માંડવી નગરમાં એક આનંદનો ઉત્સવ હતો, જે આજે માંડવી ગોપાલનગરમાંથી નીકળી નાના છોકરાઓ સાથે તેમજ નગરજનો સાથે 124 મીટર લાંબી સાડીનું માંડવી નગરમાં ભવ્ય રેલી નીકળીને તાપી નદી આવીને તાપી માતાના મંદિર ખાતે પૂજા કરી અને પૂજા કરીને પછી તાપી માતાને 124 મીટરની સાડી તાપી માતાને અર્પણ કરી અને માંડવી નગરપાલિકા તેમજ માંડવી નગર સંગઠન તેમજ માંડવી નગરજનો સાથે મળીને આપણે આ તાપી માતાનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો છે। गुजरात से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार हाईवे 9 पर सियाना फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर पलटी। कार के उड़े पर खच्चे दिल्ली की तरफ से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। कार सवार 2 लोगों की आई गंभीर चोट। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और कार को हटाकर रास्ता सुचारू कराया। हापुड़ से सीनू संवाददाता कपिल सांगवान की रिपोर्ट। कटिहार जिले अंतर्गत कुर्सेला थाना परिसर में गुरुवार को मुसलमानों के पर्व बकरीद के शांतिपूर्ण समापन को लेकर जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कुर्सेला में अब तक का इतिहास रहा है कि यहां पर सभी धर्मों के लोग पूर्ण धर्मनिरपेक्षता के साथ एक दूसरे के पर्व में शांति एवं सहयोग बनाकर चलते हैं। यहाँ अब तक किसी तरह का धार्मिक उन्माद अथवा सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न नहीं हुई है। वहीं इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार तथा थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह ने प्रशासन का सहयोग करते हुए पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। बिहार से सीनू संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। बहराइच थाना दरगाह शरीफ के अंतर्गत सलारगंज चौकी पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के उपलक्ष्य में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर विनय कुमार द्विवेदी द्वारा जनता से अपील की गई कि किसी भी किस्म की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल रूप से पुलिस को सूचित करें एवं त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और जो कुर्बानी के जानवर हैं उनसे जो भी मलबा निकलता है वह नगर पालिका के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा या सभासद के द्वारा उसको गड्ढा खोदकर गड्ढे में पटवा दे। ये बात रख दीजिएगा, चाहे देहात के हो चाहे वार्ड के हो, कहीं की ये बात खुल के उसमें रख दीजिएगा साहब। यहाँ होने के बाद ये साफ सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है 3 दिन बतौर 6 बजे से 7 बजे से पूरे दिन रहेंगे। उनका सेम यही काम है कि जहाँ भी हो रहा है, इस तरह कुर्बानियाँ हो रही, वहाँ से जो मलबा हो रहा है उसको वहाँ से उठवाएंगे, ले जाके कहीं जो भी सुरक्षित जगह रहेगा उसको गड्ढा खुदवाएंगे, ढकवाएंगे। उनके बाद दूसरे पे वहाँ के संबंधित पार्षद हैं, संबंधित सभासद हैं, ग्राम प्रधान हैं, फिर दूसरी में उनकी लायबिलिटी है, वो नहीं पहुँच पा रहा। हाँ, बस दूसरे में नहीं वो आ रहे हैं तो ग्राम प्रधान और वो ले जाएंगे।
कहीं भी साफ सफाई में कोई कोताही नहीं होगी। बहराइच से सीनू संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर का मामला युवक खुर्जा खीर खाने का बताया जा रहा है। युवक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस कल शाम थाने लेकर आई थी, जहां पर आज सुबह युवक की हालत बिगड़ने पर आनन फानन में पुलिस द्वारा युवक को खुर्जा के जटिया अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां भर्ती किया गया है। वहीं अभी डॉक्टर द्वारा युवक की हालत को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। कासगंज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक कासगंज BBGTS मूर्ति द्वारा आगामी श्रावण मास में आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत गंगा लहरा घाट का निरीक्षण किया गया तथा जल स्तर को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जायजा लिया तथा घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग, लाइटिंग, अस्थायी शौचालय व खोया पाया पुलिस सूचना केंद्र की व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते में सुरक्षा के दृष्टिगत उचित प्रबंधन हेतु यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के बंजारी कला गांव से सटे कटहनिया जंगल में बुधवार देर शाम मवेशियों को जंगल से चराकर घर वापस लौट रहे चरवाहों को जंगल में मानव शत-विशत कंकाल दिखाई दिया, जिसे देखकर चरवाहों में हड़कंप मच गया। जंगल में मानव के कंकाल मिलने की सूचना चरवाहों ने गाँव वालों को दी। जंगल में मानव कंकाल मिलने पर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पाकर बुधवार रात बंजारी कला के कटैनिया जंगल पहुंचकर सीओ लालगंज उमाशंकर सिंह, थानाध्यक्ष हलिया अनिल कुमार सिंह व फॉरेंसिक टीम ने जंगल में मिले शत-विशत मानव कंकाल की जांच पड़ताल करते हुए कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बंजारी कला के कटहनिया जंगल में मानव कंकाल मिलने की सूचना पर मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच पड़ताल करवाई गई है। मानव कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के बिहारगंज बाजार के पास मिला बुजुर्ग महिला का शव। परिवार के ही एक सदस्य ने की शव की शिनाख्त। महिला 2 दिन से थी घर से लापता, आज ढूंढते हुए घर वालों को दिखाई दी। बिहारगंज के पुलिया के नीचे गिरी हुई लाश। मौके पर पहुंचे अंतु दरोगा कमलेश कुमार, दरोगा अंकित सिंह, सिपाही कुलदीप सिंह, महिला सिपाही ज्योति शुक्ला मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। सोनभद्र में स्थानीय थाना के सुभाष चौराहे पर गुरुवार को राष्ट्रीय सूचना अधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षक संगठन कार्यकारिणी इकाई सोनभद्र के द्वारा 29 जून 2022 को दहेज लोभियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संदर्भ में मृतका पिंकी के पिता रामेश्वर चौबे निवासी भूसौलिया पन्नूगंज सोनभद्र के द्वारा कोतवाली ओबरा में तहरीर देकर बिटिया के हत्यारों का नाम बतौर पति शुभम तिवारी, सास रत्नावली, ससुर सुधाकर तिवारी व ननद रूपम के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर केस दर्ज कराया है, जिसमें सिर्फ सास रत्नावली को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और बाकी अभियुक्त अब तक फरार हैं, जिसके समर्थन में राष्ट्रीय सूचना अधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन कार्यकारिणी इकाई सोनभद्र के द्वारा 2 मिनट का मौन सभा करते हुए दर्जनों से ऊपर की संख्या में विरोध करते हुए प्रशासन व शासन से ये मांग की गई कि पिंकी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही की जाए। इसके पीछे क्या कारण है? सर, मेरा नाम राजू जायसवाल, राष्ट्रीय सूचना अधिकार, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण संगठन मंडल अध्यक्ष विंध्याचल। यहाँ पे एक सप्ताह पूर्व में एक पिंकी थी, उनके परिजनों ने दहेज को पा करके उन दहेज लोभियों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और अभी तक पुलिस प्रशासन के लोग उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं, जो निंदनीय है और सरासर गलत है। हम लोग इस मंच के माध्यम से शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और नहीं तो ये आंदोलन हम लोग बंद नहीं रखेंगे। अगर नहीं होता है तो हम लोग एसपी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ भी चल के घेराव करेंगे। आपके संगठन का क्या नाम है? राष्ट्रीय सूचना अधिकार, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण संगठन, जो मानव हित में सदैव काम करता है। कहीं न कहीं मानवता इन लोगों के द्वारा, दहेज लोभियों के द्वारा शर्मसार हुई है। तो हम लोग की मांग यही है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और सजा दें। जी जी जी। हाँ।
पिंकी के हत्यारों को फांसी मिले, उन लोगों को पकड़ा जाए, है ना। किसी प्रकार का जैसे आज एक के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न होने पाए। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सब लोग उनका सपोर्ट करें, सब लोग इनका साथ दें कि पिंकी के हत्यारों को सबको फांसी मिल सके। एक गरीब बाप इस तरह से अपने ज़िंदगी भर की कमाई और मैं खेत। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।